Assalamu alaikum. This is me Seher Fatma, clinical psychologist at Mind and Soul Cafe. Hope you all are doing well. I am also fine और अपना फेवरेट वेदर इंजॉय कर रही हूँ. अच्छा, आज मैं आप लोग के साथ डॉक्टर नाज़िया तनवीर की एक बुक है जिसका रिव्यू करूँगी. दिस बुक इज़ वेरी मच हेल्पफुल फॉर टीचर्स, फॉर स्टूडेंट्स एंड फॉर अस साइकोलॉजिस्ट. ठीक है, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है कि बहुत हाईलाइटेड होनी चाहिए, जो कि हर किसी को, जो कोई भी ऐसा जो कि सोसाइटी में एक रोल प्ले कर रहा है पर्सन, जिसमें पेरेंट्स जो हैं उन्होंने बच्चों की ट्रेनिंग करनी होती है, टीचर्स ने जो है वो अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करना होता है, स्टूडेंट्स ने खुद को एक शेप अप करना होता है. तो उसके लिए इस बुक का पढ़ना उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है. सो द बुक इज़ द टीनेज माइंड बाय डॉक्टर नाज़िया तनवीर. ठीक है, लेट्स अनबॉक्स दिस और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि मस्ट रीड है. ठीक है, दिस इज़ द बुक. ये एक गाइड बुक है फॉर पेरेंट्स, फॉर टीचर्स एंड फॉर स्टूडेंट्स आल्सो. और ये एक हैंड बुक भी है जिसको आप कहीं भी इजीली कैरी कर सकते हैं, ट्रैवलिंग के दौरान पढ़ सकते हैं, ऑफिस में पढ़ सकते हैं, घर में पढ़ सकते हैं. और इस बुक में बहुत ही ज़्यादा एक कह लो कि इजी वे में बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक चीज़ों को हाईलाइट किया गया. टीन एज बच्चे जो बच्चे होते हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा बात की गई है. तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इसमें टीन एज रिलेशनशिप्स के बारे में बात की गई है बहुत ज़्यादा. अच्छा, अब टीन एज रिलेशनशिप्स में क्या इसमें डिस्कस किया गया कि फैमिली रिलेशनशिप्स किस तरह से चलते हैं, फ्रेंड्स रिलेशनशिप्स कैसे करते हैं, कैजुअल रिलेशनशिप्स, रोमांटिक रिलेशनशिप्स, हर तरह के जो ये रिलेशंस हैं ये एक टीनेज बच्चा जो है इनमें से गुजरता है. तो किस तरह से वो इन सारे रिलेशनशिप्स को इनकम्पास कैसे करेगा, सबको मिलाकर किस तरह से एक रिलेशनशिप बनाएगा, अपनी फ्रेंडशिप्स को कैसे लेकर चलेगा, उसके बारे में बात की गई है. पीयर प्रेशर बात के बारे में बताया गया है. टीन एज में पीयर प्रेशर जो है ये एक बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिंग चीज़ होता है जो कि बच्चों के लाइफ स्टाइल्स को भी इफ़ेक्ट करता है. फ्रेंड्स की जो कंपनी होती है उनके व्यू पॉइंट्स, उनकी एनालाइजेशन, उसको भी इफ़ेक्ट करता है. तो इन चीज़ों के ऊपर भी बात की गई है. ठीक है, उसके अलावा इसमें बहुत सारी ऐसी टिप्स भी हैं जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप कौन कौन से टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में हैं. ठीक है, और ये एक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ है क्योंकि इन दिस ईरा बहुत सारी ऐसे टॉक्सिक रिलेशंस जो है वो हमारे इर्द गिर्द होते हैं जिनको हम फिगर आउट नहीं कर सकते और वो बाद में एंड पर जाकर हमें साइकोलॉजिकली, मेंटली बहुत ज़्यादा इफेक्ट करके जाते हैं. तो उसकी भी प्रॉपर टिप्स हैं कि आप किस तरह से उन रिलेशनशिप्स को फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर आप कैसे उन रिलेशनशिप्स को हैंडल कर सकते हैं, ये भी बताया गया है इस बुक में. ठीक है, उसके बाद एंगर. सबसे ज़्यादा जो इशू फेस करने को नज़र आता है आजकल बच्चों में, स्पेशली टीनेजर्स में, वो क्या है? एंगर है. ठीक है, अब एंगर जो है वो एक तरह का इमोशन है. ठीक है, एक तरह का ऐसा इमोशन है जो कि हर किसी में प्रेजेंट तो होता है लेकिन हर किसी में इसकी रेंज डिफरेंट होती है और हर किसी में इसका एक्सप्रेशन डिफरेंट होता है इस इमोशन का. तो किस तरह से एंगर की जो मैनेजमेंट है वो इसमें पूरी एंगर की चैनलाइजेशन बताई गई है, किस तरह से आप अपने गोल सेट करके अपने एंगर को जो है वो मैनेज कर सकते हैं. इवन फॉर द जो डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट होते हैं उनके लिए भी टिप्स बताई गई हैं कि वो किस तरह से, अगर उनके पास कोई भी इस चीज़ से रिलेटेड आता है क्लाइंट वगैरह, तो वो कैसे उनको इस चीज़ से बाहर निकाल सकते हैं. और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत इजी वे में लिखी हुई चीज़ें हैं इसके अंदर. ठीक है, फिर बुलिंग भी जो है वो एक बहुत ही एक इफ़ेक्टिव चीज़ है जो कि स्टूडेंट्स को और स्पेशली टीनेजर्स को फील करनी पड़ती है, फेस करते हैं वो हर जगह पे. अब बुलिंग क्या होता है कि जो यंगर वंस होते हैं उनको थ्रेट होता है. वो वर्बल थ्रेट भी हो सकता है अपने पीयर्स और अपने जूनियर्स से और अपने सीनियर्स से, जो इनको थ्रेट होता है वो. अच्छा, अब इसमें बुलिंग की बहुत सारी टाइप्स होती हैं वो भी बताई गई हैं. ठीक है, सोशल बुलिंग, फ़िज़िकल बुलिंग होती है, कब और कहाँ पे जो है ये इफ़ेक्ट होती है. साइबर बुलिंग जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में बताया गया है. और फिर स्पेशल कंटेंट जो है वो साइबर बुलिंग से रिलेटेड है.
वो भी है। और फिर किस तरह से आप कौन सी चीज़ें करके इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। मैनेजमेंट जो है वो हर चीज़ की यहाँ पे बहुत क्लियरली बताई गई है। इवन तो पेरेंट्स के लिए भी बहुत सारी ऐसी टिप्स बताई गई हैं जिनके ज़रिए वो अपने बच्चों को, और टीचर्स के लिए स्पेशली टिप्स हैं और वार्निंग साइंस हैं जिनके ज़रिए वो बच्चों को इस चीज़ से निकाल सकते हैं और वो फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा बच्चा है जो कि बुली हो रहा है। एंड टीनेज एकेडमिक अंडर अचीवमेंट, अब ये भी एक बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ बहुत ज़्यादा एक कॉमन चीज़ है कि टीन एज जो होते हैं वो इतने ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं, इतने ज़्यादा उनको अपनी एकेडमिक प्रेशर होता है कि उसकी वजह से उनकी जो अचीवमेंट्स होती हैं वो प्रेशराइज हो जाती हैं और वो अंडर अचीवमेंट हो जाते हैं। अब ये चीज़ सबसे पहले इसमें थेरेपिस्ट के लिए भी गाइडलाइन है, और इसके अलावा कौन सी ऐसी अंडर अचीवमेंट्स होती हैं वो भी हैं, पेरेंट्स के लिए भी टिप्स हैं इसमें, और मैनेजमेंट प्लान भी है। और अगर आपको ड्यूरिंग स्टडी एंग्जाइटीज़ वगैरह होती हैं तो उससे आपने कैसे निकलना है वो चीज़ें बताई गई है। और ये स्पेशली स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो इस तरह की बुक्स को लाजमन रिव्यू करें, ताकि अगर वो किसी भी तरह के कोई प्रेशर में हैं और उसकी वजह से उनके अचीवमेंट्स जो है वो नज़रअंदाज हो रही हैं तो उसमें से बाहर निकल सके। देन इसमें आ जाता है ओवर प्रोटेक्टिवनेस एंड सोशल फोबिया। अब ये भी एक थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल पे जाकर जो चीज़ें एंग्जाइटीज़ वगैरह में फ़ेस करनी पड़ जाती हैं, फील करते हैं लोग, वो आ जाता है इसमें। बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं लोग, हर चीज़ उनको सोशली जो है वो लोगों के साथ मिलने में और इस तरह की चीज़ों में फ़ोबिया और वो खौफ महसूस करते हैं। अब यहाँ पे भी आपने कैसे खुद को निकालना है, कैसे स्पोर्ट आइडेंटिफाई करनी है और कौन सा ऐसा आर्ट वर्क कर सकते हैं आप, या कोई भी ऐसा वर्क कर सकते हैं जिससे आप खुद को इससे बाहर निकाल सकते हैं। फिर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेरेंटिंग स्टाइल, पेरेंट्स के लिए इसके अंदर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं और उन पेरेंटिंग स्टाइल्स के रिजल्ट्स क्या आते हैं। ठीक है, आपने अपने पेरेंटिंग स्टाइल को एशियन और अमेरिकन पेरेंट्स के साथ जो है वो कंपैरिजन करके फिर उनके इफ़ेक्ट्स को इसमें बताया गया है। अच्छा, अब ये चीज़ ना हमारे यहाँ जो पेरेंट्स होते हैं ना अक्सर उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा होता है, वो अपने पेरेंटिंग स्टाइल को कंपेयर करना चाहते हैं जो अमेरिकन और इस तरह के जो पेरेंटिंग स्टाइल होते हैं ना उनके साथ, और इस कंपैरिजन के चक्कर में वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर भी ले आते हैं। समटाइम्स आई हैव सीन सो मैनी केसेस लाइक दिस कि वो इन सारी चीज़ों के चक्करों में अपने बच्चों को अंडर प्रेशर रखते हैं। तो अपनी कल्चर, अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो है वो पेरेंटिंग की जाए बच्चों की तो वो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। फिर अगर वो अपने जो इर्द गिर्द है उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे बेहतर तरीके से तो वो इस काबिल भी होंगे कि वो जो उसका आउट ऑफ बॉक्स और आउट ऑफ वर्ड चीज़ें हैं वो उनको भी आइडेंटिफाई कर पाएँ। खैर, इसमें बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं पेरेंट्स के लिए भी, टिप्स हैं पेरेंट्स के लिए, टेक्निक्स हैं बहुत सारी। फिर इसमें ओबेसिटी भी एक कह लो कि खुद साख्ता प्रॉब्लम है जो लोगों ने खुद में एक की होती है कि वो बहुत तरह से आपको इफ़ेक्ट करता है, किस तरह से उसमें आपकी बिहेवियरल चेंजेस आते हैं ओबेसिटी में, और किस तरह से आप इसकी मेडिकल वैल्यूएशन करते हैं, फिर इसकी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। इसमें आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स और टेक्निक्स, कौन सी ऐसी सेल्फ कंट्रोल टेक्निक्स हैं जिनको अप्लाई करके आप इस चीज़ से निकल सकते हैं। ठीक है, और फिर फैमिली मेम्बर्स को भी आप टीच कर सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स जो हैं वो भी इसमें फैमिली मेम्बर्स के लिए भी बताई गई हैं। देन इसमें आ जाता है मूड फ्लक्चुएशंस इन टीनेजर्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा मूड फ्लक्चुएशंस होती हैं टीनेजर्स में। वो एक तरह से ये चीज़ उनके लिए समझ ही नहीं आ रही होती कि वो इतने मूडी क्यों हैं, या वो उनके बिहेवियर्स, उनके मूड जो है वो इतने चेंजेस क्यों हो रहे हैं। ठीक है, एक मिनट में वो एंग्री फील करेंगे, दूसरे मिनट में सैडनेस होगी और तीसरे टाइम पे इरिटेबिलिटी होगी। तो इसमें उस सारे बिहेवियर को भी डिस्कस किया गया कि क्या ये नॉर्मल मूड स्विंग्स होते हैं या फिर ये एक्टिंग आउट बिहेवियर होता है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स बताए गए हैं और बहुत सारी टेक्निक्स बताई गई हैं, कॉजेज़ बताए गए हैं इन मूड स्विंग्स के। ठीक है, और पेरेंट्स और बच्चों के लिए इसको कंट्रोल करने की टिप्स बताई गई हैं। साइको एजुकेशन के बारे में बताया गया है जो पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। साइको एजुकेशन आई थिंक हर किसी के लिए ही बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में। अगर लोग इसको सीरियसली लें तो साइको एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ज़रिए आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज़ कर सकते हो। देन इसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट और मेन चीज़ है,
और इसमें यह भी बताया गया है कि स्ट्रेस में आपको साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स कौन कौन से आते हैं, इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, क्यों टीनेजर्स जो होते हैं वो स्ट्रेस फील करते हैं, क्यों वो स्ट्रेस में होते हैं, और इससे डील कैसे किया जा सकता है। ठीक है, इससे फैमिली लेवल पे, स्टडी लेवल पे इसके साथ कैसे डील किया जा सकता है। डीप ब्रीथिंग बताई गई है, एक मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है जो कि बहुत प्रोग्रेसिव होती है स्ट्रेस को निकालने के लिए। अरोमा थेरेपी है, ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। और इसमें अच्छा, उसके अलावा इसमें है लाइंग एंड मैनिपुलेटिव बिहेवियर। ठीक है, लाइंग एंड मैनिपुलेटिव बिहेवियर जो है उसके बारे में बताया गया। ये भी एक बहुत कॉमनली चीज़ है कि लाइंग जो है वो इमोशनल बेनिफिट्स इसके ज़रिए से होते हैं, और इसमें कौन कौन सी गोल मैनेजमेंट होती है जो की जा सकती हैं, मैनेजमेंट प्लान बताया गया है। और लाइंग मैनेजमेंट में एम्बैरेसमेंट बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, आप किस तरह से एम्बैरेसमेंट से बच सकते हैं। इसमें भी डिफरेंट काइंड ऑफ थेरेपीज़ होती हैं, पेरेंट्स के लिए टिप्स हैं, टीचर्स के लिए टिप्स हैं इसमें भी। और फिर द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरनेट एंड वीडियो गेमिंग एडिक्शन। ठीक है, अब ये भी एक बहुत ही ज़्यादा एक टॉक्सिक चीज़ है जो बच्चों में आजकल, टीन एजर्स में स्पेशली आजकल देखी जा सकती है कि उनके अंदर ये भी एडिक्शन बहुत ज़्यादा उनको ये इफ़ेक्ट करती है टीनेजर्स को। इंटरनेट की एडिक्शन जो होती है, इसमें मिसकंसेप्शन कौन कौन से और कौन सी वायलेंस गेम्स हैं जिनसे बचा जा सकता है, और कौन से इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं, और इसमें थेरेपिस्ट के लिए गाइडलाइंस भी हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द होल बुक जिसका मैंने आपको रिव्यू दिया है। और आई मस्ट से कि इसके रिव्यू के बाद, हालांकि अब मैंने इस बुक को पढ़ा हुआ है, काफ़ी दफ़ा पढ़ा हुआ है, लेकिन रिव्यू के बाद मेरा फिर से दिल करने लग गया है कि मैं इसको फिर से पढूं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी इतनी बेनिफिशियल चीज़ें हैं जो कि आपको नॉर्मल डेली लाइफ में बहुत सारी जो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं उनसे बचने के लिए हेल्पफुल कर सकती हैं। अच्छा, अब इस बुक की जो भी डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी। फ़ोन नंबर जिस पे आपने कांटेक्ट करना है इसको ख़रीदने के लिए। 800 इसके चार्जेस हैं और 200 इसके डिलीवरी चार्जेस हैं। ठीक है, 800 की बुक है और 200 डिलीवरी चार्जेस है। कांटेक्ट नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो अगर किसी ने बाय करना हो तो वो वहाँ पे उसको उनसे रब्ता कर सकते हैं। और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है हर किसी के पास होना, स्टूडेंट्स के पास, टीचर्स के पास, पेरेंट्स के पास, ताकि वो जो भी उनको डेली लाइफ में चैलेंजेस फेस करने को नज़र आते हैं इन सारे टॉपिक से रिलेटेड, वो उनको खुद ब खुद ही डील कर सके, उनको खुद ब खुद ही फिगर आउट कर सके। स्पेशली जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स अगर कुछ देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है इस बुक को बाय करना। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मस्ट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।